गाजा में आसमान से फिर बरसे बम, इस बार चर्च बना निशाना। इजराइल के खिलाफ एकजुट हुए मुस्लिम देश, बाइडेन के बयान के बाद अमेरिकी बेस को बनाया टारगेट। इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों के जुम्मे की नमाज पर एकजुट होने से रोका। OIC की आपातकालीन बैठक में रखा गया इजराइल के पूर्ण बहिष्कार का प्रस्ताव। क्या मुस्लिम देशों की एकजुटता झुका पाएगी इजराइल को? जी हां दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में एक बार फिर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां इस बार दुनिया के काफी सारे मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो गए हैं और ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि इजराइल को सबक सिखाने के लिए सभी मुस्लिम देशों को एक साथ मिलकर इस पर एक्शंस लगाने चाहिए। ये बात सारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि OIC की एक आपातकालीन मीटिंग के बाद सामने आई है और इस मीटिंग के बाद इजराइल का रवैया भी बदला हुआ नजर आ रहा है। वह इजराइल जो किसी के सामने नहीं झुकता, OIC के सामने हथियार डालता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर दूसरी तरफ अमेरिका उसका पूरा साथ दे रहा है और अमेरिका की कोशिश है कि ये युद्ध खत्म होने की जगह और ज्यादा बढ़ता जाए। हालांकि अमेरिका के इस दखल को देखते हुए अब इराक और सीरिया जैसे देशों ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो आखिर OIC की बैठक में इजराइल पर कौन कौन से सैक्शंस लगाने की बात की गई है, इस प्रतिबंध का इजराइल पर क्या असर पड़ने वाला है और मुस्लिम देशों में अमेरिकी सेना को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, OIC के इस मीटिंग में क्या फैसले लिए गए हैं और इनका युद्ध पर क्या असर होने वाला है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन चलिए उससे पहले ये समझ लेते हैं कि इस मीटिंग को करने की नौबत आकर क्यों आई। असल में 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया और इनके बीच युद्ध की शुरुआत हुई, तो उस समय दुनिया के ज्यादातर देश इजराइल के पक्ष में थे, क्योंकि कई देशों में हमास को एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। ऐसे में उसने इजराइल पर अचानक जो हमला किया, उससे भी एक आतंकवादी हमले के रूप में देखा गया। बता दें कि उस हमले में इजराइल के तकरीबन 1500 लोग मारे गए और 4000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, हमास ने तकरीबन 200 लोगों को बंदी भी बना लिया था। इस हमले की खबर सब जगह फैली तो दुनिया भर से इजराइल को सहानुभूति मिलना शुरू हो गई, क्योंकि इससे पहले हमले में विक्टिम इजराइल और उसके नागरिक थे और इस तरह इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ गई, जिसमें दुनिया के अधिकतर देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इसके बाद इजराइल ने युद्ध में कुछ ऐसे विवादास्पद फैसले लिए जिससे दुनिया को उसके साथ जो हमदर्दी हुई थी वो काफी हद तक खत्म हो गई। दरअसल इजराइल ने युद्ध को जानबूझकर छोटे और मासूम बच्चों को निशाना बनाकर खराब कर दिया और गाजा के 22 लाख लोगों को चारों तरफ से घेरकर पूरा इलाका सीज कर दिया और वहां बिजली, पानी, खाना और दवाइयां जैसी चीजों के पहुंचाने पर रोक लगा दी। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसके बाद इजराइल ने कुछ ऐसा किया जिसने युद्ध को लेकर बहुत सारे देशों का मिजाज बदल दिया। दरअसल इजराइल ने गाजा पर बमबारी करने के दौरान अल अहली अरब नाम के एक हॉस्पिटल को अपने मिसाइल का निशाना बना डाला। इस हमले की वजह से हॉस्पिटल में मौजूद 800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें छोटे मासूम बच्चे भी शामिल थे। साथ ही हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, क्योंकि इस हमले में हॉस्पिटल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ऐसे में घायलों का इलाज करना बहुत मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में गाजा में मौजूद ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सेंट प्रोफायरस नाम की एक चर्च को भी इजराइल ने अपना निशाना बनाया है। आपको बता दें कि इस चर्च के अंदर उन लोगों ने शरण ली हुई थी जिनके घर इस युद्ध में बर्बाद हो गए थे, लेकिन इजराइल के हवाई हमले ने चर्च में मौजूद 18 लोगों की जिंदगी का अंत कर दिया। वैसे बता दें कि मरने वालों में सभी 18 लोग ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते थे। साथ ही हमले में ये चर्च भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जो तकरीबन 870 साल पुराना था। इतना नहीं, इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी नागरिकों को अल अक्सा मस्जिद में लगातार दूसरे जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ने दी। मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों को मजबूरी में गलियों के अंदर नमाज अदा करनी पड़ी। ये इजराइल द्वारा युद्ध में किए हुए कुछ ऐसे काम है जिन्हें वॉर क्राइम की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि इजराइल हॉस्पिटल पर किए गए हमले से अपना पल्ला झाड़ता रहा है और उसने इस हमले का उल्टा आरोप हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद पर लगाया है। इजराइल का कहना है कि हॉस्पिटल पर यह हमला फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का एक रॉकेट मिसफायर होने की वजह से हुआ। हालांकि अपनी बात साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है। ऐसे में दुनिया के ज्यादातर देशों ने हॉस्पिटल पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की। साथ ही यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार को जहन में रखते हुए गाजा को सीज करने और वहां बिजली, पानी और खाने की आपूर्ति रोकने के फैसले को मानवाधिकार कानून का उल्लंघन बताया।
लेकिन इन सब के बावजूद इजराइल अपनी मनमानी करता रहा और इस मनमानी में अमेरिका ने उसका पूरा पूरा साथ दिया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये एकदम साफ कर दिया है कि चाहे जो भी हो, अमेरिका इस लड़ाई में इजराइल के साथ है। साथ ही अमेरिका ने इजराइल को हथियारों के रूप में $10 बिलियन की मदद करने का भी वादा किया है। इन सभी चीजों की वजह से कई मुस्लिम देशों में अब इजराइल के साथ साथ अमेरिका का भी विरोध शुरू हो गया है। दरअसल अभी हाल ही में इराक और सीरिया जैसे देशों के अंदर अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमले किए गए हैं और ये हमले साफ दर्शाते हैं कि आईएस और कताइब हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इस युद्ध को लेकर अमेरिका के रवैये से बिल्कुल खुश नहीं है। और बात सिर्फ इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की ही नहीं है, बल्कि दुनिया के कई सारे मुस्लिम देशों जैसे कि तुर्की, ईरान, इराक, मिस्र और सीरिया वगैरह युद्ध में इजराइल की हरकतों से काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं। और इसको लेकर अभी हाल ही में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने एक मीटिंग की जिसमें इजराइल पर कई तरह के सैंक्शंस लगाने की बात की गई है। पहले तो आपको बता दें कि OIC 57 देशों का एक ग्रुप है जिसमें 48 देश मुस्लिम मेजोरिटी वाले हैं। यानी इस ग्रुप के जरिए मुस्लिम देश एकजुट होकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और ऐसा ही एक फैसला लेने के लिए अभी OIC की एक मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि ग्रुप में शामिल सभी मुस्लिम देशों को इजराइल के साथ सभी तरह के व्यापारों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और इजराइल के राजदूतों को बर्खास्त कर देना चाहिए। इस मीटिंग में यह भी कहा गया है कि इजराइल इस युद्ध में जितने वॉर क्राइम कर रहा है उस सब का कच्चा चिट्ठा बनाने के लिए वकीलों की एक टीम बननी चाहिए ताकि हर एक अपराध के लिए इजराइल को दंड दिया जा सके। इस मीटिंग में शामिल मुस्लिम देशों ने इजराइल द्वारा गाजा पर की गई घेराबंदी को तुरंत खत्म करने की अपील की, क्योंकि ये भी एक तरह का वॉर क्राइम है कि इजराइल हमास की भड़ास गाजा के मासूम लोगों पर निकाल रहा है। बैठक में UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस के रवैये को लेकर भी नाराजगी जताई गई, क्योंकि UN आंखें मूंद कर इजराइल की हर हरकत को नजरअंदाज कर रहा है। इन सब के अलावा तुर्की ने खुले रूप से ये चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने जल्दी ही गाजा के लोगों को निशाना बनाना बंद नहीं किया तो उसे अलग अलग दिशाओं से हमले का सामना करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल में तेल भंडार होने के बावजूद भी वो बड़ी तादाद में कजाकिस्तान और अजरबैजान से तेल इंपोर्ट करता है। और क्योंकि ये दोनों मुस्लिम बहुल देश हैं तो ऐसे में अगर इन दोनों ने इजराइल को तेल देना बंद कर दिया तो ये उसकी इकोनॉमी के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। इजराइल खुद भी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए OIC की इस मीटिंग होने के तुरंत बाद मिस्र के रास्ते गाजा के अंदर खाना पानी और दवाइयों जैसी जरूरी चीजें मदद पहुंचाने की अनुमति दे दी गई है। यानी जो इजराइल किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, सिर्फ एक मीटिंग की वजह से उसने अपना फैसला वापस ले लिया है। ऐसे में यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जब ये मुस्लिम देश इजराइल पर और ज्यादा दबाव डालेंगे तो ये अपने रवैये में कितनी नरमी लेकर आएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इजराइल मुस्लिम देशों के सामने झुकेगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।